एक नई भीड़ तैयार की गई है जो व्हाट्सएप के जरिए झूठ के प्रोपेगेंडा पर तिरंगा लेकर के उन आंदोलनकारियों पर हमला करने पहुंच जाती है। अगर एक सामान्य नागरिक इस आंदोलन की जगह पर आए, सिंघू बॉर्डर जाए, तो पुलिस उसे रोकती है। आप गाड़ी से वहाँ नहीं जा सकते, पैदल जाते हैं, जांच पड़ताल होती। लेकिन जब एक भीड़ वहाँ हमला करने जाती है, देशभक्त भीड़ बताई जाती है, तिरंगा लेकर जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन करके उन्हें हमला करवाती है आंदोलनकारियों पर। CNRC को पाकिस्तानी कहा गया, छात्रों शिक्षकों के विश्वविद्यालयों के आंदोलन को लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आंदोलन मजबूत होते हैं तो फिर वो सत्ता और मीडिया का, जो उनकी पेड मीडिया है, जो इस समय उसी कारपोरेट घराने से संचालित है जिससे सरकार संचालित हो रही है, उन दोनों को एक तरफ करके उस पूरे मूवमेंट को हमला करके, दमन करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके नेता की एक वीडियो ने वो काम कर दिया कि रात में ही मुनादी फुट गई और रात में ही वहाँ ऐसी चीज़ें हो गई कि पूरा का पूरा इलाका, आम जनता रात में ही इस आंदोलन स्थल पर चल दी। ये दिखाता है कि इस बार मोदी सरकार का जिनसे पाला पड़ा है वो लोग न बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आंदोलन ने अपना वह पड़ाव मुझे लगता है पार कर लिया। लेकिन अगले आज कल ये 1-2 दिन बहुत कुछ निर्णायक होंगे कि जो पत्थरबाज भीड़ है, जो तिरंगा लेकर इनको पर हमला करने आई है, उससे वो कैसे जूझते हैं। और अंतिम बात ये कि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मीडिया के जरिए कुछ ऐसा झूठ फैलाया जाता है जिसमें हो सकता है कल को हमें ही देशद्रोही कर दिया जाए। और मीडिया में जब देशद्रोही चल जाएगा तो हमारे ही पड़ोसी लोग उसके ऊपर हमला करने, वो भीड़, एक भीड़ जो तैयार भीड़ है, वो किसी के भी ऊपर हमला करके उसको देशद्रोही, उसको आतंकवादी क्या क्या कह के मार देगी और इस देश की जनता चुपचाप देखेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन एक नया रूप ले चुका है और फिर से इस आंदोलन में बहुत सारी भीड़ आ चुकी है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। सर, किस तरह से देखते हैं 26 जनवरी की वो ट्रैक्टर परेड, जिसके बाद अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया गया और एक तरीके से लगने लगा था कि यह आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन फिर से राकेश टिकैत की उस वीडियो के बाद फिर से वही भीड़ एकजुट हो चुकी है। किस तरफ जाने वाला है आंदोलन? नहीं, बिल्कुल अब ये अपने ऐसे मोड़ पर है ये आंदोलन जिसमें सरकार अपनी कोशिश कर रही है, जो उसका पैटर्न बन चुका था इस वर्तमान सरकार का, कि कोई भी जन आंदोलन जब बनना शुरू होता है तो सबसे शुरुआत में ही वो उनका दमन करते हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के तमाम तरह का। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन्हें बड़ा होने से रोकते हैं। अगर वो दमन के शुरुआती दमन के बाद भी ना रुके तो वो उनको बड़ा होने से रोकते हैं। और ख़ासकर दिल्ली जैसी जगहों पर हमने जितने भी आंदोलन देखे, चाहे वो विश्वविद्यालयों के छात्रों शिक्षकों के आंदोलन हो या पिछला भी CNRC वाला आंदोलन हो, जब वो बन जाता है तो उसको फिर बदनाम करते हैं। CNRC को पाकिस्तानी कहा गया, छात्रों शिक्षकों के विश्वविद्यालयों के आंदोलन को लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आंदोलन मजबूत होते हैं तो फिर वो सत्ता और मीडिया का, जो उनकी पेड मीडिया है, जो इस समय उसी कारपोरेट घराने से संचालित है जिससे सरकार संचालित हो रही है, उन दोनों को एक तरफ करके उस पूरे मूवमेंट को हमला करके, दमन करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। CNRC, JNU, जामिया, DU और उसके बाद इस आंदोलन में कल 26 जनवरी और उसके बाद से कल रात और आज जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ, इन सब में वही पैटर्न दिख रहा है। एक नई भीड़ तैयार की गई है जो व्हाट्सएप के जरिए झूठ के प्रोपेगेंडा पर तिरंगा ले करके उन आंदोलनकारियों पर हमला करने पहुंच जाती है। अगर एक सामान्य नागरिक इस आंदोलन की जगह पर आए, सिंघू बॉर्डर जाए, तो पुलिस उसे रोकती है। आप गाड़ी से वहाँ नहीं जा सकते, पैदल जाते हैं, जांच पड़ताल होती है। लेकिन जब एक भीड़ वहाँ हमला करने जाती है, देशभक्त भीड़ बताई जाती है, तिरंगा लेकर जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन करके उन्हें हमला करवाती है आंदोलनकारियों पर। कल रात में जो यहाँ दृश्य देखने को मिला कि वो इस पूरे आंदोलन को ख़त्म कर रहे थे, सब तरफ से रास्ता बंद कर दिया और रात में इतनी भारी पुलिस लगा दी कि इनको NSA लगा दिया, देशद्रोह का केस लगा दिया। किसान जब देशद्रोही हो जाएगा तो देशभक्त कौन बचेगा?
ये लोग जो बिके हुए लोग हैं या बिकी हुई मीडिया जो है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठ में दंगा कराते हैं, ये सारे हमले पिछले रात हुए। लेकिन उसके बाद हमने CNRC में भी देखा, क्योंकि महिलाएं सामने थीं, हुजूम सामने था, उन्होंने उसकी मुठभेड़ की। ये लेकिन कोविड के चक्कर में और उन सारी चक्कर में वो आंदोलन दब गया, नहीं तो उस आंदोलन ने भी दिल्ली दंगा झेला, दंगा करवाया। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, एक तरफ यहाँ भी दंगे, यहाँ भी वही परिस्थितियाँ, यहाँ भी किसानों को आतंकवादी बोलना, किसानों को यहाँ आने मत देना। यूपी का जो मुख्यमंत्री है उसने किस तरह से दमन किया, 50 लाख का मुचलका। इन सारी चीज़ों ने कल रात ये माहौल बना दिया था कि वहाँ ये तय होना था कि अब यह आंदोलन ख़त्म होगा, सरकार जीतेगी, यह आंदोलन और मजबूत होगा। उसके चक्कर में ये हुआ कि किसानों ने यह साबित कर दिया कि अगर उनका नेता न झुके, उसके नेता की एक वीडियो ने वो काम कर दिया कि रात में ही मुनादी फुट गई और रात में ही वहाँ ऐसी चीज़ें हो गई कि पूरा का पूरा इलाका, आम जनता रात में ही इस आंदोलन स्थल पर चल दी। ये दिखाता है कि इस बार मोदी सरकार का जिनसे पाला पड़ा है वो लोग न बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आंदोलन ने अपना वह पड़ाव मुझे लगता है पार कर लिया। लेकिन अगले आज कल ये 1-2 दिन बहुत कुछ निर्णायक होंगे कि वो जो पत्थरबाज भीड़ है जो तिरंगा लेकर इनके ऊपर हमला करने आई है, उससे वो कैसे जूझते हैं। और अंतिम बात ये कि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मीडिया के जरिए कुछ ऐसा झूठ फैलाया जाता है जिसमें हो सकता है कल को हमें ही देशद्रोही कर दिया जाए। और मीडिया में जब देशद्रोही चल जाएगा तो हमारे ही पड़ोसी लोग उसके ऊपर हमला करने, वो भीड़, एक भीड़ जो तैयार भीड़ है, वो किसी के भी ऊपर हमला करके उसको देशद्रोही, उसको आतंकवादी क्या क्या कह के मार देगी। और इस देश की जनता चुपचाप देखेगी। किसानों को ये सब करके जो मारा जा रहा है, क्या इस देश की जनता चुपचाप देखेगी? सिंघू बॉर्डर पर चुपचाप वो लोग बैठे थे। 2 महीने वो दिल्ली नहीं आ पाए क्योंकि पुलिस ने रोका था। लाल किले में वो पहुंच गए। ऐसा कैसे हो गया भाई? वो किला है और वहाँ तुमने पैसेज दिया कि वहाँ कुछ ऐसा हो जिसको मीडिया के जरिए दिखाएं और लोगों को ये समझाएं कि ये सब आतंकवादी लोग हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा है। सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। इस समय लिटमस टेस्ट चल रहा है इस देश में आगे आने वाले जन आंदोलनों का भविष्य क्या होगा। अगर किसानों के आंदोलन को पुराने पैटर्न पर यह सरकार कुचलने में कामयाब हो गई, उस अनियंत्रित भीड़ जो झुंड बना दी गई है, जॉम्बी बना दी गई है, किसी के ऊपर हमला कर दो, तिरंगा लेकर जाओ, तिरंगा लेकर के हमला करना, वो तिरंगा लेकर के ट्रैक्टर लेके आए तो उनको आप बदनाम कर दिए। और ये जो पत्थर फेंक रहे हैं वो तिरंगा लेकर के RSS और BJP के एजेंट हैं ये लोग। तो यह आंदोलन वो लिटमस टेस्ट के दौर से गुजर रहा है कि अगर यह आंदोलन कमज़ोर हुआ, टूटा, तो आगे फिर कौन सी कौम लड़ पाएगी? अगर किसान नहीं लड़ पाया तो फिर कौन लड़ेगा? छात्र नौजवान लड़ पाएंगे या दलित पिछड़े आदिवासी लड़ पाएंगे? कौन लड़ेगा? इसलिए यह आंदोलन आने वाले वक्त में इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा कैसा होगा, इसका भविष्य की रपट लिख रहा है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत सारे आंदोलन हाल फिलहाल में हुए हैं पिछले दूसरे टर्म्स जब तक आया है। छात्रों का आंदोलन देखा, दलितों का आंदोलन देखा और इसके अलावा SCA NRC को लेकर आंदोलन देखा। जब भी आंदोलन होते हैं उसमें राष्ट्रभक्ति का नाम देना, देशद्रोही गतिविधियां, राष्ट्र से जोड़ना, तिरंगे का अपमान से जोड़ना, ये जो स्लोगन्स हैं, ये जो बातें हैं, ये कैसे आ जाती हैं? कोई भी आंदोलन शुरू होगा उनको बता दिया जाएगा कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए, और जनता का एक आक्रोश सामने आ जाता है। देखिए, ये एक बुनियादी बात तो ये है कि जिसकी खुद की राष्ट्रभक्ति हमेशा संदिग्ध रही हो, जो असल में देशद्रोही है, क्योंकि उसने नारा दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसने इस देश के सारे संस्थानों को बेचा है और जो झूठ वोट बोलकर वोट पाए थे, उस झूठ को पूरा होते नहीं दिख पा रही है। तो उन्होंने एक ऐसी भीड़ तैयार की है जिसको न अच्छी शिक्षा मिली है, जिसके पास न अच्छा रोजगार है, न जिसके पास गरिमापूर्ण जीवन जीने की कोई सहूलियत मिली है। तो कहीं वो जनता पलटकर अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल न पूछने लगे कि भाई तुमने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, और तुम जो कह के आए थे उसका उल्टा कानून बना रहे हो, उसके उल्टे नियम कानून बना रहे हो, जनता उसका विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो तुम आंदोलनों के ऊपर ही हमला कर रहे हो। तो ये उस पूरे ढांचे का ही एक हिस्सा है कि जनता जब असली सवाल न पूछे, उसके लिए जनता को भटकाए रही है। और भटकाने के लिए ज़रूरत क्या है? जो सही सवाल होते हैं उनको कितनी देर तक आप दबा सकते हैं?
नहीं दबा सकती। अगर छात्र यह सवाल उठा रहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए विश्वविद्यालयों को बेचा जा रहा है, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, तो ये सवाल दबाया तो नहीं जा सकता। मजदूरों के कृषक, मजदूरों के कानून, किसानों के कानून जब ऐसे हैं तो इन्हें दबाया तो जा नहीं सकता। तो इन्हें क्या किया जा सकता है? बदनाम किया जा सकता है। तो वह जो अनपढ़, कुपढ़, भटकी हुई बेरोजगारों की भीड़ है, जिसे धर्म के नाम पर भटकाया और भरमाया गया है, भावुक बनाया गया है, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल यही किया जाता है कि जो देश के लिए लड़ रहा है उसे ही देशद्रोही कह दो और मीडिया आपको दिखाने लगेगा। इस मीडिया ने एक बार भी ये सवाल पूछा कि सरकार ने क्या किया और क्या उसे करना चाहिए था? सरकार से काम होता है मीडिया का सवाल पूछना। टीवी चैनल में बैठ करके वो लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं। विपक्ष को तो देश की जनता ने वैसे ही हरा दिया, तो जनता सवाल पूछेगी सरकार से, तो वो मीडिया एजेंडा सेट करता है। मीडिया वो आगे आगे, हम लोग के गांव में सड़क बनती है ना, तो वो रोलर चलता है जो मिट्टी प्लेन करता है, फिर वो सड़क बिछाई जाती है। तो इस देश के जन आंदोलनों पर रोलर चलाने का काम इस देश की बिकी हुई कारपोरेट घराने की मीडिया करती है और उसके पीछे यही भीड़ जाती है जो उनको देशद्रोही कहती है। जिस कानून में भगत सिंह को रखा गया, महात्मा गांधी के ऊपर देशद्रोह लगाया गया, जिस कानून के ऊपर यह कहा जाता है कि आज़ाद भारत में इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, आप किसानों पर, छात्रों पर, प्रोफेसरों पर उस कानून का इस्तेमाल करते हैं। सारे देशद्रोही हैं। प्रोफेसर जेल में बंद है, प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर साईं बाबा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, तमाम DU, JNU, जामिया के छात्र जेल में बंद हैं, वो सब UAPA में जेल में बंद हैं, देशद्रोही हैं। किसान अब देशद्रोही हो गए। ये किसान नेताओं के ऊपर उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया, तो फिर ये देश किसका है? फिर देशभक्ति कौन चेक कर रहा है? फिर जब सारे लोग देशद्रोही हैं तो ये देशभक्त कुछ थोड़े से लोग भाजपा और RSS के लोग ही हैं। तो इसलिए ये ऐसा माहौल बनाया गया है। तो अब ये किसान उसके अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। ये जो गांव में लोग चले हैं ना, ये लोग शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने तो शायद नहीं आ पाए, लेकिन उनको लगा जब किसानी भी नहीं बचेगी तो फिर खेती भी नहीं बचेगी, खेत भी नहीं बचेगा, तो फिर बचेगा क्या? इसलिए हम तो इस आंदोलन में ताकत लेने आते हैं। क्या सीख मिलेगी इस तरीके का आंदोलन? मुझे लगता है इस आंदोलन से 2-3 तरह की सीख लेनी चाहिए। आम तौर पर कोई भी जन आंदोलन खड़ा होता है तो नेतृत्व आपस में लड़ने लगता है। कई तरह के लोग होते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के आंदोलन X रास्ते जाए, Y रास्ते जाए, Z रास्ते जाए, इस पर झगड़ा हो जाता है। किसान आंदोलन ने पहली सीख क्या दी? 200 संगठन भी अगर होंगे तो वो सब मिल करके एक होंगे, बैठकर सब लोग निर्णय लेंगे और एक रणनीति बना करके सारे लोग आंदोलन चलाएंगे। आने वाले वक्त में इस देश को जन आंदोलन चलाने की सीख इससे लेनी चाहिए कि अलग अलग लोग एकजुट होकर के कैसे जन आंदोलन चलाते हैं। दूसरी सीख, कितना भी हमला हो, कितना भी बदनाम किया जाए, कितना भी आंसू गैस के गोले, पुलिस के मुकदमे, हर चीज़ की जाए, मीडिया में बैठकर उनको बदनाम किया जाए, वो डिगे नहीं, परेशान नहीं हुए, न पीछे हटे। इस आंदोलन ने ये सीख दी है कि बिना झुके, बिना कमज़ोर हुए, बिना बिके, इनका कोई नेता ऐसे बड़ा नेता नहीं बिक रहा है, वो नए नए लोगों को बेच रहे हैं। तो इस आंदोलन से ये सीख लेंगे कि अगर आप वाकई संख्या बल में मजबूत होते हैं, पूरी ताकत से, ईमानदारी और मेहनत से अगर आप लड़ते हैं, तो आप इस चुनी हुई सरकार या कितनी भी बड़ी सरकार हो उसको झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है ये आंदोलन अब उस दिशा में जा रहा है। तीनों कृषक कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान जो आज मुजफ्फरनगर में जो किसानों की महापंचायत हुई, हरियाणा और तमाम जगहों पर जो महापंचायत हुई, ये दिखा रही कि आम जनता सड़क पर आ गई। इसलिए अब इस आंदोलन के भविष्य से हम सारे लोग ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में इस देश का लोकतंत्र शायद और मजबूत होकर निकलेगा। ये हमारी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया।